नमस्कार, मैं हिमांशु चिड़सिया आज आप लोगों के समक्ष लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुष के बारे में बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था तथा इनकी माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता एक शिक्षक थे और लाल बहादुर शास्त्री जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए इन्हें लोग प्यार से नन्हे कहकर बुलाते थे। आज़ाद भारत में जो है कि इनकी साफ सुथरी छवि ने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की निधन के बाद इन्हें भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया और इनके मार्गदर्शन में भारत ने काफ़ी उन्नति की और जो कि भारत का बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो इनसे जुड़ी बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ हैं जो हमें जीवन में बहुत सारी सीखें देती हैं। तो उन्हीं में से मैं आप लोगों को एक जो उनकी प्रेरक घटना के बारे में बताना चाहूँगा। तो जब वे भारत के प्रधानमंत्री थे तब उनके पास एक घर तो क्या, उनके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी। तब उनके बच्चों ने उनसे कहा कि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास एक खुद की गाड़ी होनी चाहिए। तब उस समय एक फिएट कार जो है कि जिसकी कीमत 12,000 रुपये थी, तब उन्होंने जो है कि अपने सचिव से अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस चेक करने को कहा। तो क्या पता चला कि उनके जो है कि अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये थे। तो उन्होंने 5,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने लोन लिया। सोचिए, वो देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके पास इतनी हैसियत नहीं थी वो एक कार खरीद सकें। उस तरह से 5,000 रुपये उन्होंने वहाँ से लोन लिया और लोन चुकाने से 1 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो लोन चुकाने से पहले 1 साल ही मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने एक पेशकश की उनकी पत्नी से कि जो भी लोन है उनका माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया और जो है कि उन्होंने लगातार 4 साल तक अपनी पेंशन से पूरा उन्होंने उसका भुगतान किया। इस तरह से जो है कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही उच्च विचार वाले आदमी थे और उनकी जो है कि देशभक्ति के लिए सदैव उनको याद किया जाएगा और वो हमारे दिलों में हमेशा बने रहेंगे। उन्हें यहाँ तक कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया था और वे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वे बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं था और वो किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझते थे। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख ले सकते हैं, लेकिन अब तो हमारे वो बीच नहीं हैं। तो उनकी मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद जो कि उज़्बेकिस्तान में है, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से वे बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले इंसान थे। जो वो एक बार ठान लेते थे वो जो है कि वो हमेशा वो करके दिखाते थे। उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाए। जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तब उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी और उसमें भारत को जीत भी मिली थी। लेकिन आज वो ऐसे महान पुरुष हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें जो है कि हमारे दिलों में बसी हुई हैं। तो इस तरह से अंत में मैं उन्हीं के एक नारे के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय जवान जय किसान।